Friends, I'm going to start from the definition of rank of a matrix. A number R is said to be rank of a non-zero matrix A if there exists at least one minor of order R of A which does not vanish, and every minor of order R plus 1 vanishes if exist. वैनिश का मतलब होता है ज़ीरो होना। आर रैंक होगा अगर आर ऑर्डर का कम से कम एक माइनर एग्जिस्ट करे जो कि नॉन ज़ीरो हो, और आर प्लस वन ऑर्डर के सारे माइनर्स जो हैं वो ज़ीरो हों अगर आर प्लस वन ऑर्डर के माइनर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस केस में हम आर को ए का रैंक बोलेंगे और डिनोट करेंगे बाय रो ऑफ ए। दिस इज़ कॉल्ड रो ऑफ ए। देयरफॉर वी हैव रो ऑफ ए इज इक्वल टू आर. Or we can say the same definition in this form: the rank of a non-zero matrix A is the largest order of any non-vanishing minor of the matrix. That means कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप उसके सबसे बड़े ऑर्डर वाले माइनर से माइनर निकालना, सबसे बड़े ऑर्डर से माइनर निकालना शुरू कर दो। अगर मान लो सबसे बड़ा ऑर्डर 3 बन रहा है, 3 ऑर्डर के सारे माइनर 0 आ गए, तो इसका मतलब रैंक 3 से छोटा होगा। हम 2 ऑर्डर के निकालेंगे। 2 ऑर्डर का अगर कोई 0 आ गया, अगर कोई नॉन ज़ीरो आ गया तो रैंक 2 होगा। अगर 2 ऑर्डर के भी सारे 0 आ गए तो रैंक 1 होगा। एंड गोइंग ऑन लाइक दिस वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी माइनर एग्जिस्ट इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब रैंक की डेफिनेशन में थोड़े से रिमार्क्स हैं। उन रिमार्क्स में रिमार्क नंबर 1 है कि ज़ीरो मैट्रिक्स का रैंक जो है वो ज़ीरो होता है, और अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है तो ए का रैंक n होगा, और रैंक ऑफ लैम्डा ए रैंक ऑफ ए होगा अगर लैम्डा कोई भी नॉन ज़ीरो स्केलर है। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स को नॉन ज़ीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने से रैंक पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब रैंक की डेफिनेशन करने के बाद, ये प्रॉपर्टीज़ करने के बाद, एक छोटी सी थ्योरम है जो इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको करा रही हूँ। दिस इज़ कॉल्ड आर्टिकल इफ़ ए इज़ एनी एन रॉड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है वो क्या होते हैं? नॉन सिंगुलर होते हैं। वी हैव टू प्रूव एनी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन रैंक ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। मतलब उसके इन्वर्स का और उस मैट्रिक्स का रैंक सेम होता है। मोर ओवर वी हैव टू डिड्यूस फ्रॉम दिस रिजल्ट दैट रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो इक्वल टू रैंक ऑफ ए। इसके प्रूफ के लिए हेयर ए इज़ एन एन रोड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये मुझे गिवन था, मैंने वही लिख लिया कि ये एक एन रोड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन से मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए एक नॉन सिंगुलर एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो सेकेंड रिमार्क क्या कहता है कि अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का तो रैंक ऑफ ए क्या होगा? एन होगा। इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन। अब ए नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये आपने अपनी लोअर क्लासेस में किया हुआ है। तो अगर ए नॉन सिंगुलर है दैट मीन्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट, एंड ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब a इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनका डिटर्मिनेंट भी बराबर होता है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, ये प्रॉपर्टी होती है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। ये मैंने यूज़ कर ली, तो इसको मैं लिखूँगी डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब a का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, जब ये दूसरी साइड चला जाएगा तो 1 अपॉन समथिंग ये भी नॉन ज़ीरो बन गया, तो इसका मतलब मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इन्वर्स इज नॉन ज़ीरो। ये क्यों आया? क्योंकि a का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो था। तो इसका मतलब a इन्वर्स इज ऑल्सो अ एन रोड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन अगेन फ्रॉम यूजिंग सेकेंड रिमार्क रैंक ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू एन। तो ये मेरी जो आर्टिकल का फर्स्ट रिजल्ट था वो प्रूफ हो गया। अब मुझे डिडक्शन करनी है। डिडक्शन में मुझे ये प्रूफ करना है कि रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए के बराबर आएगा। अब रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसको मैं ऐसे लिख लूँ
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? रैंक ऑफ लैम्डा ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए इफ़ लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 स्केलर। अब लैम्डा की जगह पे मैंने 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लिया। ये मेरा लैम्डा है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये नॉट इक्वल टू 0 है। ये एक स्केलर